सभी देवता माता पार्वती से भोलेनाथ की तपस्या भंग करने की आज्ञा मांगने के लिए जाते हैं। ये सुनकर माता पार्वती कहती हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आपकी क्या? महाप्रलय को निमंत्रण देना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि आत्महत्या के इस कार्य में मैं आपकी सहायता करूं। इतना भी नहीं जानते कि भोलेनाथ की तपस्या भंग करते ही उनके क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ेगा और ना जाने कौन कौन शिवजी के क्रोध के लावे में भस्म हो जाएगा। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। ये सुनकर देवराज इंद्र कहते हैं कि तारकासुर नामक संकट से उभारने के लिए यदि थोड़ी सी हानि होती है तो उसे स्वीकार करना ही होगा। फिर नारद जी कहते हैं देवी माता सभी देवताओं को इस संकट से उभारने के लिए कामदेव ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हैं। तब माता कहती है अच्छा तो ये है बलि का बकरा, भेंट चढ़ाने के लिए तुमने इस नासमझ बालक का चयन किया है। इसकी नादानी का लाभ उठाना चाहते हैं आप सब। ये बेचारा तो केवल प्रेमवाणी को जानता है, प्रेम करता है और प्रेम करना सीखता है। इसे क्या मालूम कि क्रोध क्या होता है और फिर महादेव का क्रोध। ये सुनकर देवराज इंद्र कहते हैं कि हमारी बुद्धि तो काम नहीं कर रही है, अब आप ही हमें इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई मार्ग दिखाएं। तब माता पार्वती कहती हैं कि मैं पूछती हूँ कि विष्णु जी क्या कर रहे हैं जिनका काम है संकट से जूझना और संकट से उभारना। क्या उनका दायित्व नहीं है? वो क्यों नहीं करते तारकासुर का वध? तब देवराज इंद्र कहते हैं कि वे अवश्य कर सकते हैं परंतु धर्मसंकट के कारण करना नहीं चाहते। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारकासुर का वध केवल शिवजी और आपके पुत्र के हाथों ही होगा। यदि विष्णु जी ने तारकासुर का वध किया तो ये ब्रह्मा जी का अपमान होगा। इसी धर्म संकट से बचने के लिए आपको तपस्या से जगाना पड़ा ताकि शिवजी से आपका विवाह हो और आपके पुत्र के हाथों तारकासुर का वध हो जाए। ये सुनकर माता पार्वती कहती हैं कि ये तो सचमुच ही धर्म संकट है। तब नारद मुनि कहते हैं कि यह तो समय संकटों का है माता, एक संकट खत्म नहीं होता कि दूसरा आ जाता है, और लगता है कि आने वाला संकट आपके लिए ही है माता। ये सुनकर माता कहती है हाँ मुनिवर आप लोगों ने मुझे भी संकट में डाल दिया है। फिर सभी देवी और देवता माता पार्वती से एक साथ विनती करते हैं। तब मजबूर होकर माता पार्वती उनकी तपस्या भंग करने की आज्ञा दे देती हैं और कहती हैं कि ठीक है मैं आप दोनों को कामदेव और रति शिवजी के प्रकोप से बचाने का प्रयास करूंगी। आप शिवजी की तपस्या भंग करने की तैयारी करें। फिर कामदेव और रति महादेव के तपस्या स्थल पर जाकर शिवजी को प्रणाम करते हैं। उनके पीछे माता पार्वती और सभी देवी एवं देवता भी प्रणाम करते हैं। फिर कामदेव और रति सभी देवी देवताओं को नमस्कार करके उनसे आज्ञा मांगते हैं और अंत में नृत्य एवं गान प्रारंभ हो जाता है। फूल और सुगंध बिखेर दी जाती है। नृत्य और गान से कुछ नहीं होता है तो फिर कामदेव अपने मनमत साध कर काम का बाण चलाते हैं जो सीधा शिवजी के हृदय में जाकर लगता है। इससे भी शिवजी की तपस्या में कोई असर नहीं होता है। फिर वे कंठ में बाण चलाते हैं तब भी कुछ नहीं होता है। रति ये देखकर डरने लगती है। तब कामदेव अंत में मस्तक पर तीसरे नेत्र के स्थान पर बाण चला देते हैं। इससे शिवजी की समाधि भंग हो जाती है। कामदेव रति सहित सभी देवी और देवता भयभीत हो जाते हैं। फिर शिवजी की जैसे ही आंखें खुलती है तो वे अपने सामने दूर खड़े कामदेव को क्रोधवश देखते हैं। तभी उनका तीसरा नेत्र खुलता है और कामदेव को वे भस्म कर देते हैं। ये देखकर रति विलाप करने लगती है और माता पार्वती आकर शिवजी से कहती है कामदेव को भस्म कर दिया आपने। ये सुनकर शिवजी कहते हैं हाँ क्योंकि उसने हमारी तपस्या भंग की थी और उसे इस दुस्साहस का दंड तो भोगना ही था। इस पर माता पार्वती कहती है कि परंतु इसमें उनका कोई दोष नहीं था क्योंकि स्वयं मैंने ही उनको आज्ञा दी थी। ये सुनकर शिवजी कहते हैं क्या आपने उन्हें आज्ञा दी थी परंतु क्यों? क्या आप जानती नहीं कि हमारी तपस्या युग युगों तक चलती रहती है? तब माता पार्वती कहती हैं जानती हूँ। तब शिवजी कहते हैं तो फिर आपने उन्हें हमारी तपस्या भंग करने की अनुमति क्यों दी? फिर माता पार्वती बताती है कि क्यों हमें ऐसा करना पड़ा। ये जानकर शिवजी कहते हैं कि तब तो हमने अकारण ही कामदेव को भस्म कर दिया। ये सुनकर माता पार्वती कहती हैं कि आपके क्रोध की आग में सुरक्षा का वो आश्वासन भी भंग हो गया जो मैंने कामदेव और देवी रति को दिया था। बताइए महादेव अब मैं देवी रति को क्या जवाब दूं? कहाँ से लाकर दूं कामदेव को? रति विलाप करते हुए कहती है माते मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए। महादेव से कहिए कि वो उनकी भूल को क्षमा करें, उनको फिर से जीवित करें, उनके प्राण वापस कर दे माते।
मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। ये सुनकर नारद मुनि कहते हैं कि देवी रति जीवित नहीं रहना चाहती तो तीनों लोकों में कोई भी नया प्राणी जन्म नहीं लेगा। विडंबना ही विडंबना है, संकट ही संकट है प्रभु। ये सुनकर शिवजी कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं मुनिव। इस पर नारद जी कहते हैं कि कामदेव तीनों लोकों में हर किसी के मन में प्रेम और काम की आग भड़काते थे। जब वो ही नहीं रहे तो काम और प्रेम की भावना कैसे जागेगी, और न कोई किसी से प्रेम करेगा और न कोई जन्म लेगा। संकट ही संकट है महेश्वर, संकट ही संकट। फिर माता पार्वती सहित सभी देवी देवता उनसे कामदेव को फिर से जीवित करने की प्रार्थना करते हैं। तब शिवजी कहते हैं कि असंभव, कामदेव का शरीर भस्म हो चुका है, अब वह माटी का पुतला नहीं बन सकता, अब ये केवल राख है, राख। ये सुनकर रति कहती है कि तो फिर मुझे भी भस्म कर दीजिए, मेरे शरीर को भी राख बना दीजिए, मैं उनसे अलग नहीं रह सकती। तब शिवजी कहते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं देवी, कामदेव का केवल शरीर ही भस्म हुआ है, अब इसके लिए उन्हें एक नया शरीर देना होगा और इसके लिए लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा करना होगी। आज से लाखों वर्ष बाद द्वापर युग में पृथ्वीलोक पर अधर्म का संहार करने के लिए जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण का अवतार लेंगे तब उनके पुत्र के रूप में देवी लक्ष्मी के गर्भ से प्रद्युम्न जन्म लेंगे और यह प्रद्युम्न कामदेव का अवतार होंगे। तब नारद मुनि कहते हैं कि तब देवी रति का कामदेव से पुनर्मिलन होगा। तब शिवजी कहते हैं नहीं, पहले प्रद्युम्न को तारकासुर जैसे असुर संभरासुर का वध करना होगा, उसके पश्चात ही दोनों का मिलन संभव है। इस घटना के पश्चात आदिमाता पार्वती का विवाह शिवजी से होता है और एक पराक्रमी पुत्र जन्मा जिसका नाम उन्होंने शदानंद रखा, जिसे मुरुगन और कार्तिकेय भी कहते हैं। फिर कुमार शदानंद ने दैत्यराज तारकासुर का वध करके देवलोक का उद्धार किया। इसके बाद रति अपने पति कामदेव के साथ द्वापर तक उनके फिर से जन्म लेना का इंतजार करती है। रति के साथ कामदेव अपने सूक्ष्म शरीर में रहते थे, वह दोनों साथ थे पर फिर भी साथ नहीं थे। फिर देवर्षि नारद मुनि आकर बताते हैं कि आप दोनों की प्रतीक्षा का समय अब समाप्त ही होने वाला है, क्योंकि भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार ले चुके हैं और देवी लक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में अवतार ले चुकी हैं। फिर नारद मुनि कामदेव से कहते हैं कि अब प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेकर आपको संभरासुर का वध करना है, तभी आपका मिलन देवी रति से होगा। फिर संभरासुर को अपने पुत्र मायासुर के साथ बताते हैं। दोनों ने श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध की तैयारियां पूरी कर ली हैं और अब वो युद्ध के लिए निकलने ही वाले हैं। संभासुर की पत्नी उनकी आरती उतारती है और फिर वह आरती की थाली एक दासी को देती है, जिसे वह दासी ठीक से पकड़ नहीं पाती है और थाली नीचे गिर जाती है। ये देखकर संभरासुर भड़क जाता है और उस दासी की हत्या कर देता है। तब उसकी पत्नी कहती है, ये शगुन अच्छा नहीं हुआ महाराज। तब संभरासुर कहता है, ये शगुन अच्छा नहीं हुआ, परंतु युद्ध भूमि में उतरने से पहले ही हमारी तलवार ने रक्त का स्वाद चख लिया है, तो ये शगुन अच्छा है। फिर संभरासुर तलवार पर लगे रक्त से खुद को और अपने पुत्र मायासुर को तिलक लगाता है और कहता है, रानी मायावती, इसी को विजयी तिलक समझो। सेनापति सेना को रणभूमि में कूच करने का आदेश दो। उधर बलराम और श्री कृष्ण के पास एक गुप्तचर आकर कहता है, दैत्यराज संभरासुर अपने पुत्र मायासुर के साथ विशाल सेना लेकर निकल पड़ा है, वह किसी भी क्षण द्वारिका पर आक्रमण कर देगा। ये सुनकर बल और राम जी भड़क जाते हैं। तब श्री कृष्ण पूछते हैं, परंतु किस कारणवश वह हमसे युद्ध करना चाहता है? हमने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। गुप्तचर बताओ क्या बात है? तब गुप्तचर बताता है कि दैत्यराज संभरासुर और मायासुर तीनों लोकों पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। पिता और पुत्र दोनों मायावी शक्ति में निपुण है, इसलिए वो घमंड में पड़ गए हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु वो दोनों हम ही से युद्ध क्यों करना चाहते हैं? तब गुप्तचर कहता है कि वह दोनों आपको उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा समझते हैं, इसलिए वह सबसे पहले आपको अपने रास्ते से सबसे